नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बलूचों ने प्रदर्शन किया, लेकिन ये प्रदर्शन काफ़ी भारी पड़ा। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया, पानी से उनके ऊपर बरसात की है, तो लोगों पर काफ़ी ज़्यादा सख्त पुलिस का रवैया रहा है। इसी के साथ पुलिस की बर्बरता यही नहीं रुकी है, महिलाओं पर और बच्चों पर भी उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा है, जिसकी पूरी आलोचना अब हो रही है। लेकिन पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हिरासत में ली गई महिलाओं और उनके बच्चों को छोड़ दिया गया है। हालांकि अभी भी मामला गर्म है, थमा नहीं है। बलूच वहां से ट्रक लेकर आ रहे हैं और इस प्रदर्शन को अभी भी जारी रखा जा रहा है। पुलिस ने 24 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। असली कहानी वहां से शुरू हुई थी। इसके बाद से ही कई शहरों में बलूच युवक प्रदर्शन कर रहे थे और इस बार भी ये प्रदर्शन किया गया है। लेकिन इसके बाद पुलिस ने महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, लेकिन कई लोगों को रिहा भी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर, हॉलीवुड एक्टर जिसे आपने कई फिल्मों में देखा होगा, विन डीजल, उन पर अब उनकी फॉर्मर असिस्टेंट ने आरोप लगाया है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। उन्होंने कहा कि फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग यानी कि 2010 के दौरान विन डीजल ने उन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, जिसका मुकदमा वो चलाना चाहती है। उन्होंने ये आरोप उन पर लगाए हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया था 2010 में। मुकदमे में कहा गया कि एस्टा को ये क्लियर था कि उनकी नौकरी चली जाएगी, और आगे कहा कि विन डीजल ने अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ अब उन्होंने आवाज़ उठाई है। अब देखना ये होगा कि कानूनन मामला इसमें क्या फैसला लेता है। लेकिन लॉस एंजलिस में ये मुकदमा दायर किया गया है। एस्टा जॉनसन, जो उनकी फॉर्मर असिस्टेंट हैं, उन्होंने विन डीजल पर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो विन डीजल के करियर के लिए भी काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगली खबर, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में गोलीबारी हुई है, जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर सामने आई है और करीब 20-25 से ज़्यादा लोग इस पूरी गोलीबारी में घायल हुए हैं। जिस शूटर ने ये गोलीबारी की थी, पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई है, लेकिन कई लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। पुलिस ने बताया कि हमला करने वाला शूटर भी मारा गया है। फिलहाल पूरी बिल्डिंग को खाली कराया जा रहा है। हमले में कई लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जन लोग घायल हुए हैं। इमारत को खाली करा के पूरी बिल्डिंग की जांच चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी प्राग के ओल्ड टाउन के पास स्थित चार्ल्स यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में हुई है। पुलिस का कहना है कि जो शूटर था वो भी आर्ट फैकल्टी का ही कोई स्टूडेंट था। इसके पीछे के मकसद के बारे में अभी जांच चल रही है, क्योंकि इसका मकसद अभी नहीं पता चल पाया कि आखिर वो किसको मारना चाहता था और क्या इसके पीछे मकसद था। इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन इसमें जो लोग मारे गए हैं वो 15 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। और अगली खबर ब्रिटेन से आई है, जहां पर एक भारतीय छात्र जो कि वहां पर पढ़ाई कर रहा था, वो 14 दिसंबर की रात से ही लापता था। अब हाल ही में उसकी जो बॉडी है वो एक लेक के पास से पाई गई है। लंदन की झील के पास से वो बॉडी बरामद हुई है। इस शख्स की पहचान 23 साल का भारतीय छात्र जिसका नाम गुरशमन सिंह भाटिया है, जो कि 14 दिसंबर को अपने दोस्तों के साथ रात बिताने के बाद से ही लापता है। लापता भारतीय छात्र का शव पुलिस को पूर्वी लंदन के कैनरी घाट क्षेत्र की एक झील से मिला है। ब्रिटेन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अगर घटना के बारे में कुछ भी जानते हैं, अगर इस शख्स को उस झील के पास देखा गया है या किसी ने कुछ भी देखा हो या कोई भी इस बारे में जानता हो, तो वो पुलिस को ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके पीछे किसी की साजिश थी या ये खुद आत्महत्या करने के लिए वहाँ पर पहुँचा था। इस पूरी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अभी वहाँ की पुलिस कर रही है। इसके अलावा किसी को भी अगर सूचना मिलती है वो तुरंत ही पुलिस को बताए। और अब अगली खबर, बंधकों के रिहा करने के मुद्दे पर हमास अब इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। हमास के नेता का कहना है कि 7 दिन का सीज फायर जो तय किया जाएगा उसमें इन सभी को रिहा नहीं किया जा सकता, सीज फायर को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एक अफसर ने कहा कि हमें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। हमास को पता है कि अब उसका खात्मा करीब है, इसलिए वो ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ और उनकी बेटी भी इजराइल पहुंचे। वहां का उन्होंने दौरा किया, लोगों की क्या हालत है, उस ज़मीन की क्या हालत है, उन्होंने वहाँ पर देखी। लेकिन अब सीज फायर के ऊपर क्या मुद्दा उठता है, क्या हमास और इजराइल के बीच में बातचीत होती है, इसकी लेटेस्ट अपडेट क्राइम तक आपको देता रहेगा। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।